हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 247 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरबीजे का शॉर्ट नोटिस रिलीज़ किया गया है और 31 अक्टूबर से रेलवे के फॉर्म भरे जाएंगे, जेई के फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब से ये नोटिस आया है तब से मेरे पास काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं। स्पेशली वो कर रहे हैं जिनको डाउट है या जिनको लगता है कि वो कलर ब्लाइंड हैं कि सर क्या कलर ब्लाइंड के लिए आरबीजे नहीं है। मैं आज उन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि यस, कलर ब्लाइंड के लिए आरबीजे है। आप लोग इसमें बिल्कुल डाउट ना रखें, आप लोग तैयारी करें, फुल फ्लेजेड तैयारी करें। हाँ, वो अलग बात है कि कितनी वैकेंसीज हैं। 2570 वैकेंसीज का जो आया है इस बार, राइट, उसमें आप कितने वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं मैं वो तक बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं कि एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल भी हैं, और कितनी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, कितनी जो पोस्ट है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आउट ऑफ 2570 आपकी कलर ब्लाइंड, जो कलर ब्लाइंड हैं, राइट, वो कितने उनकी कितनी वैकेंसी है मैं सीधे ये बताने वाला हूं आपको। मैंने पूरा कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए हम मुद्दे की बात करने के लिए मुद्दे पे ही आ जाते हैं। देखिए दोस्तों कि अगर मैं देखूं तो इस बार जो वैकेंसीज आपकी निकली हैं, ठीक है, उसका जो डेटा आया है उसमें 2570 वैकेंसी में जो अप्रूव हुई हैं, ठीक है, रेलवे के द्वारा, ठीक है, 35 कैटेगरी में आपके जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल, सीएमए, इन सब के निकली हैं। अब इसमें जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको देखो। डिजाइन ड्राइंग की 14 वैकेंसी, पीयू की 45, प्रोडक्शन यूनिट यानी पीयू मतलब प्रोडक्शन यूनिट 45, वर्कशॉप की 29, डिजाइन ड्राइंग की 105, ठीक है। आप देखते जाना इसको। और ये भी कैसे भूल गया, 1 सेकेंड, ये भी है आपकी, ये भी है प्रोडक्शन यूनिट, ये 15/8, ठीक है। जहां जहां पीयू है प्रोडक्शन यूनिट ये भी है 23 और ऐड कर लेंगे, इसको भूल गया था मैं, ठीक है। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रखे हैं ये वैकेंसी जो है, ये किसकी वैकेंसी है? वर्कशॉप, डिजाइन ड्राइंग, पीयू, फिर से वर्कशॉप, डिजाइन ड्राइंग, वर्कशॉप और स्टोर डिपो। ये जो हाईलाइटेड है ये उनके लिए है जो कलर ब्लाइंड है। ये किसके लिए है? कलर ब्लाइंड स्टूडेंट्स। मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूं, ये वैकेंसी ही सिर्फ है जो कलर ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। अब ये मैं कैसे कह सकता हूं? आप कहोगे सर आप इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूं कॉन्फिडेंस से क्योंकि पिछले साल जो इससे पहले जो आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन आया था उसमें आरबीजे के जो डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, जो सब डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में मेडिकल स्टैंडर्ड मेंशन किए गए हैं। और ये मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे A3, C1, A3, C1, A3, ठीक है। अब डिपार्टमेंट तो वही है, प्रोडक्शन यूनिट क्या है? पीयू है, ठीक है, पीवे है, डिजाइन ड्राइंग है, ब्रिज है, ये वही डिपार्टमेंट है। इसी में तो वैकेंसी आएंगी, नया डिपार्टमेंट थोड़ी क्रिएट हो जाएगा। और उन डिपार्टमेंट के जो सब डिपार्टमेंट के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी वही रहेंगे, राइट, जो पिछले साल थे। अब उसके ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, देखते जाइए आप। R&D के आपके B2 है, B1 है, C1 है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। इनको देखो, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है जिसके टेस्ट आपके फाइनली, आपका जब फाइनल सारा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, उसमें ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जिसमें वैकेंसी आपकी निकली हुई है, जिनको मैंने दिखाया था आपको। डिजाइन ड्राइंग आप देख सकते हैं C1, B1, A3, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, C1, इस पे फोकस करो, ठीक है। R&D C1 पे फोकस करो, C1, ठीक है। B1, ठीक है, C1 पे लेकिन फोकस करो आप, ठीक है। तो ये आप जो नोटिस करेंगे जितनी भी वर्कशॉप है उन सब में क्या है? C1 है, इसमें C1 है, ठीक है, C1, स्टोर डिपो अकाउंट C1। तो ये जो अब मैं ये क्यों हाईलाइट कर रहा हूं? जो ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है, कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड निकल के आते हैं इससे? A3 में क्या है? फिजिकली फिट होना चाहिए सारे रिस्पेक्ट में। और जो जिसके लिए वीडियो बनाया है उसके लिए आप देखो, एक वीडियो ऑलरेडी मैं मेडिकल स्टैंडर्ड बता चुका हूं, डिटेल में मेडिकल स्टैंडर्ड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन 1 वीडियो, ठीक है। इनको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं एक वीडियो में, जो कि अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। डिटेल में मैंने ये चीज़ कवर करी है, ठीक है, आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, आपको इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो मैं जो दिखाना चाहता हूँ A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में देखो, यहाँ लिखा है कलर मस्ट पास द कलर विजन। कलर विजन मतलब कलर विजन टेस्ट पास करना चाहिए, यानी कि इसके लिए कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं है। अगर आप कलर विजन टेस्ट पास नहीं कर पाते या कलर ब्लाइंड नॉट अलाउड, यानी जिन जिन जगह पे, जिन जिन डिपार्टमेंट में, सब डिपार्टमेंट में A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मेंशन है वहां पर आप अलाउड नहीं है अगर आप कलर ब्लाइंड है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे नहीं, ऐसे कौन कौन से हैं? A3 एंड B1, A3 एंड B1 ये 2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, मैं आपको सीधे बता देता हूं, जहां पर आपके कलर ब्लाइंड नॉट अलाउड। जहां जहां पर A3 B1 लिखा है वहां पर कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। मैं इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इस पर नहीं आऊंगा।
तो A3 एंड B1 मेडिकल स्टैंडर्ड जहां जहां पे लिखा है उन डिपार्टमेंट नहीं अलाउड है। ये कौन कौन से हैं? ब्रिज है, पीवे है, R&D सिविल है, वर्क्स है, ट्रैक मशीन है, कैरेज वैगन है, पावर डीजल शेड है, EMU है, ठीक है, जनरल सर्विसेज है और CMA। इन सभी सब डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, उसमें आप कलर ब्लाइंड हैं तो अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है आप, ठीक है। और जिसमें अलाउड है वो कौन कौन से हैं? कलर ब्लाइंड किस में अलाउड है? स्टोर्स, प्रिंटिंग प्रेस, स्टोर डिपो DMS, वर्कशॉप, R&D में, रिसर्च एंड इसमें जो है डेवलपमेंट में, कैरेज के अंदर, ED के अंदर, टेस्टिंग के अंदर और वर्क्स के अंदर, अगर इसके अंदर R&D की पोस्ट निकली है तो उसमें आप अलाउड हैं। लेकिन अगर आप R&D सिविल के अंदर हैं या सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में तो उसमें अलाउड नहीं है। ओके, प्रोडक्शन यूनिट में अलाउड है डिजाइन ड्राइंग। तो ये ऐसे सब डिपार्टमेंट है जिसमें कलर ब्लाइंड अगर आप हैं, यानी जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या है? B2 है एंड C1 है। B2 एंड C1 वाले मेडिकल स्टैंडर्ड में आप अलाउड हैं, या अगर C2 भी है, कहीं कहीं C2 भी लिखा होता है, ठीक है। जहां जहां मेडिकल स्टैंडर्ड ये लिखा हुआ होगा वहां पे आप अलाउड हैं, कलर ब्लाइंड अलाउड है। अब इसकी वैकेंसी को मैंने ऐड किया था, 758 आई थी, लेकिन अभी मैंने इसमें 23 और ऐड करेंगे। 23 स्किप कर दिया था मैं, 23 मैंने अभी ऐड किया, तो 23 अगर और ऐड कर दें तो ये कितना बनता है भाई? इतनी वैकेंसी है सिर्फ आपकी, 758 प्लस 23, मैं एग्जैक्ट चाहता हूँ 781 वैकेंसी है जिसके लिए कलर ब्लाइंड अलाउड है। मैं इतना बता देता हूँ, इस बार इन 2025 में RRB JEE में मैंने इसको ऐड किया हुआ है, ठीक है। 781 वैकेंसी है, 781 वैकेंसी, सीधे सीधे मैंने कहा था ना, इस वीडियो में बता दूंगा मैं। तो यानी कि आप में से जो लोग परेशान हैं इस चीज से, जितने भी लोग परेशान हैं, जितने भी लोग टेंशन में हैं, क्योंकि वो इतना रिसर्च नहीं कर पाते हैं, ऑब्वियसली बात है, 781 वैकेंसी है फॉर कलर ब्लाइंड। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो, क्योंकि कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। कलर ब्लाइंड जानने के लिए अगर आप हैं कि नहीं, आप इसके लिए टेस्ट दे सकते हैं, इशिहारा प्लेट्स, इशिहारा टेस्ट होता है जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप कलर ब्लाइंड हैं कि नहीं। ऐसे ही कुछ लोगों को डाउट भी होता है, कुछ लोगों को पता नहीं होता, अपने आप डाउट करते हैं। अगर जिनको पता है तो उनको बता देता हूं कि अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तब भी आपके लिए इस बार 781 वैकेंसी है। तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ये नहीं सोचना है कि सर हमारे लिए हम एलिजिबल नहीं है, ठीक है, हमारे लिए नहीं है इस बार RRB JEE। काफी लोगों को डरा भी दिया जाता है, या काफी लोग अपने आप से डर जाते हैं, ठीक है। पहले तो अपना टेस्ट करें कि आप हैं कि नहीं कलर ब्लाइंड। जैसे मैंने अपना बहुत साल पहले कर लिया था, जब मुझे रेलवे में जाना था इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम से, तो मैं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट अलाउड। लेकिन अगर आपको पहले डाउट है तो पहले तो डाउट क्लियर करो। ऐसा नहीं कि बस अब अपने मन में आया तो मैं कलर ब्लाइंड हूँ, ऐसा नहीं है। आप पहले अपना डाउट क्लियर करिए, ठीक है, अगर आपके हैं। उसके बाद अगर आप हैं भी कलर ब्लाइंड लेट से, तो ये 3 मेडिकल स्टैंडर्ड जहां जहां पे लिखा है, और उनको मैंने देख लिया, उनको मैंने पिछले साल के बेसिस पे ऐड भी कर लिया है, और उन वैकेंसीज को मैंने हाईलाइट भी करके आपको दिखा दिया है। उनको ऐड करने के बाद 781 वैकेंसीज हैं जो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं, अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। इसलिए आप जी जान से अपनी मेहनत लगाई करके करिए, आपको डेफिनेटली आपकी, अगर आप एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपको पोस्टिंग मिलेगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इवन इफ यू आर कलर ब्लाइंड, देयर आर स्टिल 781 वैकेंसीज फॉर यू। तो ये वीडियो बनाने के पीछे लक्ष्य था ताकि आप लोग डरे नहीं, घबराए नहीं। और मुझे बार बार जो लोग स्पेशली जो पूछ रहे थे, और कुछ बच्चे जो मुझे जानते हैं वो पूछ रहे थे, जो नहीं जानते उनके मन में भी डाउट होंगे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। ओके, इसके अलावा अगर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपके हैं, जो मैंने बताए हैं, अगर उनको डिटेल में जानना है तो इसी यूट्यूब चैनल में बहुत एक डिटेल में वीडियो मैंने बनाया है, जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड को, सारे मेडिकल स्टैंडर्ड को एक्सप्लेन भी किया है 1 by 1। ओके, लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो ये जानना चाहते थे कि कलर ब्लाइंड अलाउड हैं कि नहीं है। तो बिल्कुल आप अलाउड हैं, आप अच्छे से तैयारी करिए। और अड्डा 247 इंजीनियर्स अड्डा 247 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे साथ और हमारे जितने फैकल्टीज हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सबके साथ तैयारी करना बिल्कुल ना भूलें, ओनली ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो इस साल रेलवे JEE का फॉर्म भरने वाले हैं 31 अक्टूबर से। थैंक यू सो मच।